तो यहाँ इन्फिनिटी है दोस्तों, तो इन्फिनिटी अगर मैं यहाँ पुट कर, जाओ जाओ आप बाहर जाओ, में आप पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के सभी टाइप्स अपने दिमाग में बिठा सकते हो, जिससे ये वाला लेसन। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो अपने सिलेबस का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत सारे जगह पे एक लेसन भी है, बहुत सारे जगह पे टॉपिक भी है, आप जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जिसे इन शॉर्ट हम प्यार से बुलाते हैं DUIS। दोस्तों ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मिक्सअप है। यहाँ पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने, अगर आप इस वाले पार्ट में कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव का मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो, बस फर्स्ट लेक्चर, उससे ज्यादा मत देखना, वो भी आधा देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। वो है, वैसे तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही। और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन में कहीं पे भी कुछ आपको बिफोर इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, तो ऑलरेडी मैंने इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले, जब मैं डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा था उसका लेक्चर देख लो, उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिया है, उसे आप देख लोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे इंटीग्रेशन के हर एक टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन घुमा के भी आया तो मैं सॉल्व करूं, तो मेरा एक वीडियो है प्रदीप गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे, तो आप उसे कैसे ढूंढोगे? गिरी ट्यूटोरियल्स इंटीग्रेशन MST CET वन शॉट, बस इतना लिख दो, आपको मिल जाएगा। 1 घंटे में आप पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के सभी टाइप्स अपने दिमाग में बिठा सकते हो, जिससे ये वाला लेसन सॉल्व करने में आपको इजी होगा। वैसे तो मैं लेसन के बीच में जो भी बेसिक चीजें आएगी सब कुछ बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमारा दिखाई दे रहा फंक्शन है। फंक्शन में आपको यहाँ पे देखो अल्फा दिख रहा है, मतलब हमारे फंक्शन में जो भी हमें दिया होगा उसमें जो अल्फा होगा, जो ए होगा, उसे हम पैरामीटर बोलेंगे। और उसी के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे अल्फा दिखा तो मैं इसे आई अल्फा लिखूंगा, अगर यहाँ पे ए दिखा तो मैं इसे आई ए लिखूंगा, यहाँ पे बी दिखा तो मैं इसे आई बी लिखूंगा, और लिमिट क्या है A to B। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल रूल, जो इसका रूल है, अगर मैं अप्लाई करूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? DI/D अल्फा इक्वल टू, देखो ये दोनों लिमिट सेम मैंने लिखा, यहाँ पे देखो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा? फंक्शन, जो भी ये फंक्शन दिया होगा वो लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? DX है। अभी आपको नहीं समझेगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत मजेदार समझेगा। अब देखो दोस्तों ये स्टेप्स है, मैं तो बोलता हूँ स्टेप भी याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, किसको आइडेंटिफाई करोगे आप? पैरामीटर को, कि पैरामीटर कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। जैसे ही आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप DUIS रूल अप्लाई करो। देन इसके बाद आप डिफरेंट पार्शियली डिफरेंशिएट करो पैरामीटर को विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। एंड देन दोस्तों इसके जैसे ही सॉल्व हो जाएगा, आप इंटीग्रेशन अप्लाई करो, एंड देन वैल्यू ऑफ C फाइंड आउट करो, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी पार्ट है। देखो अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, और ये सम बहुत सारे यूनिवर्सिटी को सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम बुक में भी है, बस कहीं कहाँ यहाँ पे देखो अल्फा है ना, किसी किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ए है, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए दिया है यूनिवर्सिटी में, तो अल्फा हो ए हो दोनों का मतलब सेम ही होता है, सम वैसे ही सॉल्व होगा, बस वहां पे अल्फा की जगह पे आप ए लिख दो। तो इसलिए मैं अल्फा लेके सम सॉल्व कर रहा हूं, पर अगर आपके क्वेश्चन में ए है तो आप ए लेके सम सॉल्व करो। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आई अल्फा कंसिडर करूंगा, जो भी दिया है फंक्शन, मेरा ये जो फंक्शन है देखो 0 to 1 x⁻⁴ -1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? log x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? dx, ये हमने लिया। अब ये लेने के बाद बाय रूल ऑफ DUIS, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन, क्या बाबू? डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। हाँ, अभी आप इंजीनियर बनोगे तो पढ़ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं वो रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको पता है DI/D अल्फा हो जाएगा। देखो पीछे भी अगर आपको देखना है तो देखो DI/D अल्फा, अगर यहाँ पे A होता तो DI/D A हो जाता। मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये सेम टू सेम A to B जो लिमिट है, और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा है। जैसे यहाँ पे अगर A है, अगर ये पैरामीटर A है तो A ले लो, और दोस्तों यहाँ पे आप फंक्शन लिखोगे, जो भी आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका क्या है? x और log x है, और दोस्तों यहाँ पे dx है। तो बस दिमाग में ये रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि चेंजेस कैसे होगा। अगर सपोज यहाँ पे a है तो आपका यहाँ a आ जाएगा, ये भी a आ जाएगा, ये भी a आ जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, आ रहा हो, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा? 0 to 1, और इसे मुझे पार्शियली सॉल्व करना है। पार्शियली जब हम सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, पता है?
देखो ये अल्फा है ना, इसमें अल्फा के अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट है, मतलब ये log x क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/log x बाहर आ गया। अब दोस्तों बस ये वाला सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, और ये अल्फा अपना फंक्शन है, जैसे हम लिखते थे ना a⁴x, मतलब ये समझो x का काम कर रहा है, और ये देखो अल्फा है ना यहाँ पे, तो मतलब ये x जो है वो a है। समझ में आएगी नहीं, a⁴x का फॉर्मूला क्या होता है, a⁴x log a। तो वैसे ही ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि ये x दिख रहा है पर यहाँ पे अल्फा है ना, इसकी वजह से ये x क्या है, a है, किसकी तरह आ गया, a। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये a की जगह पे ये a मतलब यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे ऊपर क्या है, अल्फा है, तो ये अल्फा ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log, यहाँ पे a है, a मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा x है। तो ये ध्यान में रखना है, ये x मतलब अगर सपोज यहाँ पे, अगर यहाँ पे समझो b है, b अल्फा होता है या तो bx होता है, ये ऊपर वाले को समझ जाओ x है, तो क्या लिखते, bx log b। तो वैसे ही समझो ये दोस्तों, ये हमारा फंक्शन है, तो a⁴x का फॉर्मूला अप्लाई करना, x मतलब क्या है, a है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, अल्फा है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x अल्फा log x, और -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dx, ऐसे ही लिखेंगे। ये वाला पार्ट फिर से एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और एक बार देख लेना अच्छे से। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं, तो ये देखो, ये 0 to 1, ये 1/, हाँ ये देखो, ये log x और ये log x कैंसिल हो गया, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आया, x⁴ अल्फा, और यहाँ पे क्या है, dx। अब अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, तो देखो ये क्या है, डी आई डी अल्फा विच इज इक्वल टू, हर एक सम में ऐसे ही सॉल्व करूंगा, 0 to 1, डायरेक्ट मैं अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन लेना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले कंसीडर किया, पैरामीटर समझ लिया, पैरामीटर के फॉर्म में लिखा, देन मैंने डी वाई एस रूल अप्लाई किया, देन मैंने इसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने का, तो अब यहाँ पे देखो मैं इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल दे रहा हूँ। अब इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा दोस्तों, देखो ये x, देखो यहाँ dx है, तो ये x अभी फंक्शन में x के है, ये dx से समझ जाना, जैसे यहाँ पे आप अल्फा समझे थे ना, देखो ये d अल्फा है, तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू d अल्फा सॉल्व करना है, ऐसे dx है तो विथ रिस्पेक्ट टू dx है, तो x⁴n वाला फॉर्मूला क्या आएगा, dxn, अगर यहाँ पे अल्फा होता तो फिर से वो ये वाला x हो जाता, तो यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1/n+1, तो x⁴α+1/α+1 इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ। और जब भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, लिमिट भी दे दिया, तो डी आई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 1/α+1 कुछ भी हो, 1 अगर कुछ भी हो, तो 1 कुछ भी का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, और नीचे क्या है दोस्तों, α+1। अब यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, तो 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली यही इसका आंसर आएगा। अब ये आने के बाद देखो, आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये स्टेप आपने ये भी कर लिया, डी वाई एस डिफरेंशिएट भी कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन लेना है, अब इंटीग्रेट करना है। अब आप इंटीग्रेट देखो करोगे, तो देखो मैं इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूँ, देखो ये डी आई है, ये 1/α+1 है, और ये डी अल्फा है। अब देखो मैं इंटीग्रेट करूंगा, देखो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया। अब इंटीग्रेशन लेते टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आई, और चाहिए तो साथ में अल्फा लिख दो फिर से, देखो ना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल होके आई बचेगा। और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन लोगे, तो इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log x+1, और यहाँ पे प्लस c आएगा, क्योंकि ये कौन सा इंटीग्रेशन है दोस्तों, यहाँ पे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ले रहे हैं। आप इनडेफिनिट नहीं समझ पा रहे तो बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन में प्लस c आता है। अब यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन आ गया, और यही इक्वेशन हमारी जान बचाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और इधर भेजता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही ये आपका मिल गया, तो आपको c का वैल्यू निकालना है। तो मैं देखो यहाँ पे फाइंड c का अगर मुझे वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट अल्फा इक्वल टू क्या पुट करूंगा दोस्तों, 0। और जब भी अगर समझो यहाँ पे दोस्तों दो पैरामीटर आ गए ना, तो हमेशा याद रखना, अगर 2 पैरामीटर है, जैसे यहाँ पे a और b 2 आ रहे हैं, तो a इक्वल टू b पुट करना, तो आपका आंसर आएगा। पर अगर समझो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर, यहाँ पे देखो एक ही पैरामीटर है, तो इक्वल टू 0 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे
जब आप पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आई 0, ये क्या हो जाएगा लॉग 0 प्लस 1 और प्लस सी। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देखो अभी मैं इस स्टेप के बाद पहले आई 0 का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। आई 0 का वैल्यू निकालने के लिए आपको इसके अंदर 0 पुट करना होगा। देखो इसके अंदर, अब यहाँ पे अगर मैं 0, यहाँ पे देखो 0 to 1 है। अगर मैं ये देखो यहाँ पे, अगर मैं ये अल्फा की जगह पे 0 पुट करना, तो ये x रेस टू 0 हो जाएगा -1 और log x और dx। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान दो। 0 to 1, x रेस टू 0 क्या होता है दोस्तों 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों log x और dx। तो फाइनली ये पूरे का आंसर 0 ही आने वाला है। तो आई ऑफ 0 हमें पता चल गया कितना है, 0 है। और दोस्तों log 1 देखो, log 0 प्लस 1, log 1 कितना होगा 0 होगा। तो देखो ये आई 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया log 1 प्लस सी। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हमें 0 पता चल गया, ये भी क्या है 0, log 1 0 होता है, आप चेक कर लेना। तो सी इक्वल टू हमें फाइनली कितना मिला जी। अब ये मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, या तो अब मैं अगर फर्स्ट लिखूं तो देखो मैं अब लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे मैं अगर सी का वैल्यू लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा आई। अब देखो यहाँ पे अल्फा का अगर मैं यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आई अल्फा विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे अल्फा की जगह पे ये अल्फा ही रहेगा +1 रहेगा और ये सी की जगह पे 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर आ गया, इसे आप आई इक्वल टू लॉग अल्फा +1 भी लिख सकते थे। अब ये आने के बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन बोला कि भाई जब आपका आंसर आ जाए तो आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट निकालना है। तो दोस्तों इसका जब आप आंसर निकालोगे तो इस कोरोलरी का डायरेक्ट यूज कर लो। देखो ये सेम टू सेम इसकी तरह दिख रहा है, एक्स एक्स सेम है, लॉग लॉग सेम है, 1 1 सेम है, बस ये अल्फा की जगह पे 7 आ गया। अल्फा की जगह पे 7 आ गया, तो जो हमारा आंसर आया ना दोस्तों आई इक्वल टू, तो जहां पे यहाँ पे देखो जहां पे अल्फा है, ये देखो अल्फा है, यहाँ पे मैं 7 रख रहा हूँ, 7 + 1, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा log of 8। तो फाइनली इसका भी आंसर हमने निकाल दिया, इसका आंसर कितना है log of 8। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और बहुत सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। समथिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और इसका आंसर ये लाना है, और हैंस मतलब पिछले बार की तरह ही ये क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हम आई, यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों ए है, तो यहाँ पे पैरामीटर हम क्या लेंगे, आई अल्फा नहीं लेंगे, आई ए इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे इक्वल टू 0 टू क्या है इंफिनिटी है, लॉग है 1 + ax² है, और नीचे क्या आएगा दोस्तों x² है, और यहाँ पे क्या आएगा dx। ये हमने ले लिया। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बाय रूल ऑफ DUIS, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, अगर मैं वो रूल अप्लाई करूं तो क्या आता है डी। देखो ये कांस्टेंट टर्म अभी क्या है ए है, तो जानबूझ के मैं ए के टर्म में भी आपको बता दे रहा हूँ, कुछ भी अगर आए तो आप उस पैरामीटर के हिसाब से लिखना। अब यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू इंफिनिटी है, वो भी हमने ले लिया। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ हमारा पैरामीटर क्या है दोस्तों ए है, ये भी हमने लिख दिया। अब पैरामीटर ए लिखने के बाद हमें यहाँ पे अपना फंक्शन लिखना है, फंक्शन जो भी है हमारा log 1 + ax² अपॉन x², और यहाँ पे dx। देखो पिछले बार की तरह पूरा का पूरा सम सॉल्व करा हुआ, एक भी चीज इसमें नया नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, पर ये दो सम से आप ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो ये a है, तो इसमें जो भी x वाला टर्म है कांस्टेंट है, तो ये 1/x² यहाँ पे आ गया। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1 जो भी x के बाद यहाँ log के बाद जो भी टर्म है ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 1/ax²। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप मेरा स्टार्टिंग से लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे तो मैं बोलता हूँ कि ये x आना चाहिए था पर बैड फंक्शन हो गया, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लूंगा। तो इसमें बस मैं सॉल्व कौन से वाले पार्ट को करूंगा, ए वाले पार्ट को। तो ये 1 क्या हो जाएगा 0, और ये वाले पार्ट में x² का 2x मत लिख देना, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ a है तो बस a वाले का डेरिवेटिव लूंगा। a का डेरिवेटिव 1 है, मतलब यहाँ पे बचा क्या a के साथ क्या x² है, प्लीज ये समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब दोस्तों ये x² कैंसिल हो गया, तो फाइनली 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे 1/√x²,
1 प्लस ए एक्स स्क्वायर और dx। अब यहां पे जो मैं स्टेप बताऊंगा वो स्टेप बाकी लोगों से या बुक के स्टेप से थोड़ा सा अलग होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना। बहुत सारे लोग इसे कॉमन लेते हैं, मैं 12th में भी ऐसे ही बताता हूँ। 12th में भी अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैं कॉमन ओमन नहीं लेता हूँ, और फिर भी देखना लास्ट स्टेप पे अपना आंसर मैच हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ, ये देखो 0 टू इन्फिनिटी है। अब ये नीचे वाला जो फंक्शन है ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और दोस्तों ये दोनों को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कभी भी यहाँ पे ए आया, अगर समझो यहाँ 4 होता तो मैं 2 लिख के होल ब्रैकेट में लिखता, पर यहाँ पे कोई और नंबर आता है तो ए है तो उसको रूट फॉर्म में ले लो। कोई भी नंबर है उसको रूट फॉर्म में ले लो। अगर समझो जैसे स्क्वायर वाले नंबर है 4 है तो उसको 2 ले लेना, 6 समझो 9 है तो उसको 3 ले लेना। पर उसके अलावा कोई नंबर आता है, उसके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है दोस्तों, रूट फॉर्म में। तो देखो उसको रूट फॉर्म में ले लिया और इसको हमने क्या लिया x और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या करना है, इसको होल स्क्वायर में दोनों पार्ट को कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा dx। इसलिए मैंने बोला कि आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सभी टाइप्स के पता होने चाहिए। अब यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, बहुत सारे लोग इसको कॉमन लेंगे फिर करते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं चाहे कोई भी रहेगा मैं इसी तरह से सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला आप लोगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए। ये याद रखना इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ऑलरेडी मैं डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते टाइम ये सब दे दिया हूं। अब अगर मैं इसे लिखूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं इंटीग्रेशन लेकर आ रहा हूं। अब इंटीग्रेशन मैं लेकर आ रहा हूं तो ध्यान देना, 1 अपॉन ए की जगह पे क्या है, 1 है। जाओ जाओ बाहर जाओ, छोटू सा बाबू है, लेक्चर लाइट बंद कर दिया। आप उधर जाओ बाबू, उधर जाके बैठ जाओ, लेक्चर हमारा खराब मत करो, बैठ जाओ उधर, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे ये 1 बाय 1 हो गया, देन इसके बाद tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x यहाँ पे ये आया तो ये पूरा लिख दो अंडर रूट ऑफ ए एक्स, और 1 यहाँ पे चाहिए तो डिवाइड बाय 1 लिखो। और एक चीज याद रखना, कभी भी x के आगे जो भी आता है उससे हमें डिवाइड भी करना होता है। तो x के आगे जो भी आया उससे हमने डिवाइड भी कर दिया, और यहाँ लिमिट क्या है 1 टू 0 है। तो इस तरह से आप देखो, अभी तक आप वहां पे स्टेप अलग होगा पर लास्ट में फाइनल आंसर देखना मैच हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट टर्म पहले बाहर ले लो, कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब आप लिमिट पुट करो, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर समझो आप 1 पुट कर रहे हो तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या रूट ए है और यहाँ पे क्या 1 है। हाँ, तो अभी क्या करना है आपको, ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे 1 है कि इंफिनिटी है। देखो मैंने 1, वही मैं सोच रहा हूँ 1 कहाँ से आ गया, यहाँ पे इंफिनिटी है, इंफिनिटी टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंफिनिटी टू 0। वही मैं सोचूं कि 1 पुट करने पे कैसे 1 से आंसर कैसे आएगा, tan इनवर्स 1 यहाँ पाई बाय 4 में चला जाएगा। तो यहाँ इंफिनिटी है दोस्तों, तो इंफिनिटी अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, tan इनवर्स के 10 में जाके चेक करो इंफिनिटी किसका वैल्यू है तो आपको पता चलेगा पाई बाय 2 का। और दोस्तों अगर 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन रूट ए, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा पाई बाय 2। इस तरह से हमने इसे लिखा और ये मेरा आंसर किसका आया, डी आई डी ए, ये मेरा आंसर है। अब देखो मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। अब मैं ये डी आई ऐसे ही रखूंगा, ये 1 अपॉन रूट ए ऐसे ही रखूंगा, ये पाई बाय 2 भी ऐसे ही रखूंगा और यहाँ डी ए ले लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई ए कर दो इसको, या तो आई भी कर दोगे क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन रूट ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 2 रूट एक्स, तो 2 रूट ए आएगा। और ये देखो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन है, बिना लिमिट के तो प्लस सी आएगा। ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया, तो आई ए विच इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस सी। तो ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको आगे पता है कि सी कैसे निकालते हैं, तो आप वहां पे पहले आई सी निकालने के लिए आप क्या करो, पहले आई यहाँ पे 0, जहां पे ए है वहां पे आपको 0 पुट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
तो यहाँ पे पुट a विच इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। तो देखो यहाँ पे i ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे पाई अंडर रूट ऑफ 0 और प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका भी वैल्यू अगर आप वहां पुट करके देखोगे, इसके पहले तो मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे ना तो 0 ही आने वाला है। देखो मैं किसका वैल्यू 0 रख रहा हूँ, a का वैल्यू 0 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और log 1 क्या होता है 0 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 ही आने वाला है। तो आपको ये वाला भी वैल्यू 0 है और प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या मिल गया आपको 0 मिल गया। अब सी 0 मिल गया तो आप फिर से अपने इक्वेशन 1 को कैसे लिखो दोगे दोस्तों, फ्रॉम फर्स्ट, अब आई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आई ए लिखना है तो आई ए लिख दो, आई ए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा सेम आएगा पाई रूट ए और प्लस यहाँ पे सी का वैल्यू क्या 0, तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। तो फाइनली जो आंसर मुझे चाहिए था वो आंसर मुझे यहाँ पे मिल गया। देखो मुझे यही आंसर प्रूफ करना था पाई ए, और ये देखो आई ए का तो वैल्यू यही है पूरा, तो फाइनली मुझे पाई ए मिल गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, ये आंसर निकालना है। तो आप चेक करो कि a का वैल्यू कितना है, बस वो पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे a, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे a है, एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप बस यहाँ पे क्या करो दोस्तों 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दोगे तो फाइनली उसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों पाई। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। और भी मैं सम्स लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, तो अभी आप उतने सम का फटाफट प्रैक्टिस कर लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।